गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत आदि पर्व अध्याय 13 से 18। अध्याय 13। श्री वेद व्यास जी की आज्ञा से वैशंपायन जी का कथा प्रारंभ करना। शौनक जी ने कहा, सूत नंदन, महाभारत की कथा बड़ी ही पवित्र है। इसमें पांडवों का यश गाया गया है। सर्प सत्र के अंत में जन्मेजय की प्रार्थना से भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन ने वैशंपायन जी को यह आज्ञा दी थी कि तुम वह कथा इन्हें सुनाओ। अब मैं वही कथा सुनना चाहता हूँ। वह कथा भगवान व्यास के मना सागर से उत्पन्न होने के कारण सर्वरत्नमयी है। आप वही सुनाइए। उग्र श्रवा जी ने कहा, शौनक जी, भगवान वेद व्यास के द्वारा निर्मित महाभारत आख्यान मैं आपको प्रारंभ से ही सुनाऊंगा। उसका वर्णन करने में मुझे भी बड़ा आनंद होता है। जब भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन को यह बात मालूम हुई कि जन्मेजय सर्प यज्ञ में दीक्षित हो गए हैं, तब वे वहां आए। भगवान व्यास का जन्म शक्ति पुत्र पराशर के द्वारा सत्यवती के गर्भ से यमुना की रेती में हुआ था। वे ही पांडवों के पितामह थे। वे जन्मते ही स्वेच्छा से बड़े हो गए और सांगोपांग वेद तथा इतिहासों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे कोई तपस्या, वेदाध्ययन, व्रत, उपवास, स्वाभाविक शक्ति और विचार से नहीं प्राप्त कर सकता। उन्होंने ही एक वेद को 4 भागों में विभक्त कर दिया। वे महान ब्रह्म ऋषि, त्रिकालदर्शी, सत्यव्रत, परम पवित्र एवं सगुण निर्गुण स्वरूप के तत्वज्ञ थे। उन्हीं के कृपा प्रसाद से पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर का जन्म हुआ था। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ जन्मेजय के यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। उन्हें देखते ही राज ऋषि जन्मेजय झटपट सदस्यों के सहित उठकर खड़े हो गए और शिष्टाचार पूर्वक यज्ञ मंडप में ले आए। उन्हें स्वर्ण सिंहासन पर बैठाकर विधि पूर्वक पूजा की। अपने वंश प्रवर्तक को पादे, आचमन, अर्धे और गौएं देकर जन्मेजय को बड़ी प्रसन्नता हुई। दोनों ओर से कुशल मंगल के संबंध में प्रश्नोत्तर हुए। सभी सभासदों ने भगवान व्यास की पूजा की और उन्होंने यथा योग्य सबका सत्कार किया। तदनंतर जन्मेजय ने सभासदों के साथ हाथ जोड़कर व्यास जी से ये प्रश्न किया, भगवान, आपने कौरवों और पांडवों को अपनी आंखों से देखा था। मैं चाहता हूँ कि आपके मुंह से उनका चरित्र सुनूं। वे तो बड़े धर्मात्मा थे, फिर उन लोगों में अनबन का क्या कारण हुआ? उस घोर संग्राम के होने की नौबत कैसे आ गई? उसके कारण तो प्राणियों का बड़ा ही विध्वंस हुआ है। अवश्य ही दैववश उनका मन युद्ध की ओर झुक गया होगा। आप कृपा करके मुझे उसका पूरा विवरण सुनाइए। जन्मेजय की यह बात सुनकर भगवान वेद व्यास ने पास ही बैठे हुए अपने शिष्य वैशंपायन से कहा, वैशंपायन, कौरव और पांडवों में जिस प्रकार फूट पड़ी थी वह सब तुम मुझसे सुन चुके हो। अब वही बात तुम जन्मेजय को सुना दो। अपने पूज्य गुरुदेव की आज्ञा सुनकर भरी सभा में वैशंपायन जी ने कहना प्रारंभ किया। वैशंपायन जी ने कहा, मैं संकल्प, विचार और समाधि के द्वारा गुरुदेव को नमस्कार करता हूँ तथा सभी ब्राह्मण और विद्वानों का सम्मान करके परम ज्ञानी भगवान व्यास का मत सुनाता हूँ। भगवान व्यास के द्वारा निर्मित यह इतिहास बड़ा ही पवित्र और विस्तृत है। उन्होंने पुण्यात्मा पांडवों की यह कथा 1,00,000 श्लोकों में कही है। इसके वक्ता और श्रोता ब्रह्मलोक में जाकर देवताओं के समकक्ष हो जाते हैं। ये पवित्र और उत्तम पुराण वेद तुल्य है, सुनने योग्य कथाओं में सर्वोत्तम है और बड़े बड़े ऋषियों ने इसकी प्रशंसा की है। इस इतिहास ग्रंथ में अर्थ और काम की प्राप्ति के धर्मानुकूल उपाय बतलाए गए हैं तथा इससे मोक्ष तत्व को पहचानने वाली बुद्धि भी प्राप्त हो जाती है। इसके श्रवण कीर्तन से मनुष्य सारे पापों से छूट जाता है। इस इतिहास का नाम जय है। संसार पर परम विजय अर्थात कल्याण प्राप्त करने के इच्छुकों को इसका श्रवण करना चाहिए। यह धर्म शास्त्र, अर्थशास्त्र और मोक्ष शास्त्र सब कुछ है।
जो इसका श्रवण वर्णन करते हैं उनके पुत्र सेवक और सेवक स्वामी भक्त हो जाते हैं। जो इसका श्रवण करते हैं उनके वाचिक, मानसिक और शारीरिक पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें भरत वंशियों के महान जन्म का कीर्तन है, इसलिए इसको महाभारत कहते हैं। जो इस नाम का व्युत्पत्ति युक्त अर्थ जानता है वह सारे पापों से छूट जाता है। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान संध्या आदि से निवृत्त हो इसकी रचना करते थे। इस प्रकार 3 वर्ष में यह पूरा हुआ था। इसलिए ब्राह्मणों को भी नियम में स्थित होकर ही इस कथा का श्रवण वर्णन करना चाहिए। जैसे समुद्र और सुमेरु रत्नों की खान है, वैसे ही ये ग्रंथ कथाओं का मूल उद्गम है। इसके दान से सारी पृथ्वी के दान का फल मिलता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के संबंध में जो बात इस ग्रंथ में है वही सर्वत्र है। जो इसमें नहीं है वह और कहीं नहीं है। इसलिए आप लोग यह कथा पूरी सुने। अध्याय 14 भूभार हरण के लिए देवताओं के अवतार ग्रहण के निश्चय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जमदग्नि नंदन परशुराम ने 21 बार पृथ्वी के क्षत्रियों का संहार किया था। ये काम करके वे महेंद्र पर्वत पर चले गए और वहां तपस्या करने लगे। क्षत्रियों का संहार हो जाने पर क्षत्रियों की वंश रक्षा तपस्वी, त्यागी, संयमी ब्राह्मणों के द्वारा हुई। कुछ ही दिनों बाद फिर क्षत्रिय राज्य की पुनः स्थापना हो गई। क्षत्रियों के धर्म पूर्वक प्रजा पालन करने से ब्राह्मण आदि वर्णाश्रम धर्मी सुखी हो गए। राजा लोग काम, क्रोध और उनके कारण होने वाले दोषों को छोड़कर धर्मानुसार शासन और पालन करने लगे। समय पर वर्षा होती, बचपन में कोई भी ना मरता और युवावस्था के पहले लोगों को स्त्री संसर्ग का ज्ञान भी ना होता। क्षत्रिय बड़े बड़े यज्ञ करके ब्राह्मणों को खूब दक्षिणा देते और ब्राह्मण सांगोपांग त्रिकांड वेद का अध्ययन करते। उस समय कोई धन लेकर शास्त्रों का अध्यापन नहीं करता था और ना शूद्रों की सन्निधि में वेदों का उच्चारण ही करता था। वैश्य दूसरों से बैलों द्वारा खेती का काम कराते थे, स्वयं उनके कंधे पर जुआ नहीं रखते थे तथा कमजोर हो जाने पर भी घास, चारा आदि से उनका पालन करते रहते थे। बछड़े जब तक और कुछ नहीं खाने लगते थे तब तक गौएं नहीं दुही जाती थी। व्यापारी तोलने जोखने में बेईमानी नहीं करते थे। सभी लोग अपने वर्ण और आश्रम आदि के अधिकारानुसार अपना अपना काम करते थे। धर्म हानि का तो कोई प्रसंग ही नहीं आता था। गौओं और स्त्रियों को उचित समय पर ही बच्चे होते थे। यहाँ तक कि लता और वृक्ष भी ऋतु काल में ही फलते फूलते थे। उस समय सत्य युग था। जिस समय इस प्रकार आनंद छा रहा था उसी समय क्षत्रियों में राक्षस उत्पन्न होने लगे। उस समय देवताओं ने युद्ध में दैत्यों को बार बार हराया और ऐश्वर्य से च्युत कर दिया। वे न केवल मनुष्यों में बल्कि बैलों, घोड़ों, गधों, ऊंटों, भैंसों और मृगों में भी पैदा हुए। पृथ्वी उनके भार से त्रस्त हो गई। दैत्य और दानव मदोन्मत्त तथा उच्छृंखल राजाओं के रूप में भी उत्पन्न हुए। उन्होंने तरह तरह के रूप धारण करके पृथ्वी को भर दिया और सारी प्रजा को सताने लगे। उनकी उच्छृंखलता से पीड़ित और उद्विग्न होकर पृथ्वी ब्रह्मा जी की शरण में गई। उस समय वह इतनी भाराक्रांत हो रही थी कि शेष, कच्छप और दिग्गज भी उसे उठाने में असमर्थ हो गए थे। प्रजापति भगवान ब्रह्मा ने शरणागत पृथ्वी से कहा, देवी, तो जिस कार्य के लिए मेरे पास आई है उसके लिए मैं सब देवताओं को नियुक्त करूंगा। पृथ्वी लौट आई। ब्रह्मा जी ने देवताओं को आज्ञा दी कि तुम लोग पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने अपने अंशों से अलग अलग पृथ्वी पर अवतार लो। इसके बाद गंधर्व और अप्सराओं को भी बुलाकर कहा, तुम लोग भी स्वेच्छानुसार अपने अपने अंश से जन्म लो। सब देवताओं ने ब्रह्मा जी के सत्य, हितकारी और प्रयोजनानुकूल वचन को स्वीकार किया। इसके बाद सबने शत्रुनाशक भगवान नारायण के पास जाने के लिए वैकुंठ की यात्रा की। वे प्रभु अपने कर कमलों में चक्र और गदा रखते हैं। उनके वस्त्र पीले हैं, शरीर की कांति नीली है। उनका वक्षस्थल ऊंचा और नेत्र बड़े मोहक हैं। उनके वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह है। वे सर्वशक्तिमान तथा सबके स्वामी हैं। सभी देवता उनकी पूजा करते हैं।
इंद्र ने उनसे प्रार्थना की कि आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए अंशावतार ग्रहण कीजिए। भगवान ने तथास्तु कहकर स्वीकार किया। इंद्र ने भगवान विष्णु से अवतार ग्रहण करने के संबंध में परामर्श किया। तदनुसार देवताओं को आज्ञा दी और फिर वैकुंठ से चले आए। अब देवता लोग प्रजा के कल्याण और राक्षसों के विनाश के लिए कर्मशः पृथ्वी पर अवतीर्ण होने लगे। वे स्वेच्छानुसार ब्रह्म ऋषियों अथवा राज ऋषियों के वंश में जन्म लेकर मनुष्य भोजी असुरों का संहार करने लगे। वे बचपन में ही इतने बलवान थे कि असुरगण उनका बाल भी बांका नहीं कर सकते थे। अध्याय 15 देवता, दानव, पशु, पक्षी आदि संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति। जन्मेजय ने कहा, भगवान, मैं देवता, दानव, गंधर्व, अप्सरा, मनुष्य, यक्ष, राक्षस और समस्त प्राणियों की उत्पत्ति सुनना चाहता हूँ। आप कृपा करके उसका प्रारंभ से ही यथावत वर्णन कीजिए। वैशंपायन जी ने कहा, अच्छा, मैं स्वयं प्रकाश भगवान को प्रणाम करके देवता आदि की उत्पत्ति और नाश की कथा कहता हूँ। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलहा और क्रतु को तो तुम जानते ही हो। मरीचि के पुत्र कश्यप थे और कश्यप से ही यह सारी प्रजा उत्पन्न हुई है। दक्ष प्रजापति की 13 कन्याओं का नाम था अदिति, दिति, दनु, काला, दनायु, सिंहिका, क्रोधा, प्राधा, विश्वा, विनता, कपिला, मुनि और कद्रु। इनसे उत्पन्न पुत्र पौत्रों की संख्या अनंत है। अदिति के 12 आदित्य हुए। उनके नाम हैं धाता, मित्र, अर्यमा, शक्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा और विष्णु। इनमें सबसे छोटे विष्णु गुणों में सबसे बड़े थे। दिति का एक पुत्र था हिरण्यकशिपु। उसके 5 पुत्र थे, प्रहलाद, सहलाद, अनुलाद, शिबी और बाष्कल। प्रहलाद के 3 पुत्र थे, विरोचन, कुंभ और निकुंभ। विरोचन का बलि और बलि का बाणासुर। बाणासुर भगवान शंकर का महान सेवक था। वह महाकाल के नाम से प्रसिद्ध है। धनु के 40 पुत्रों में विप्रचिति सबसे बड़ा, यशस्वी और राजा था। दानुओं की संख्या असंख्य है। सिंहिका से राहु हुआ जो सूर्य और चंद्रमा को ग्रसता है। क्रूरा, क्रोधा से सुचंद्र, चंद्रहंता और चंद्र परमर्दन आदि पुत्र पौत्र हुए। क्रोधवश नाम का एक गण भी हुआ था। दनायु से 4 पुत्र हुए, विक्षर, बल, वीर और वृत्रासुर। काला से विनाशन, क्रोध, क्रोधहंता, क्रोध शत्रु और काल के नाम से प्रसिद्ध असुर हुए। भृगु ऋषि से असुरों के पुरोहित शुक्राचार्य का जन्म हुआ। इनके 4 पुत्र, जिनमें त्वष्टाधर और अत्रि प्रधान थे, असुरों का यज्ञ याग कराया करते। ये असुर और सुरवंश की उत्पत्ति पुराणों के अनुसार है। इनके पुत्र पौत्रों की गणना संभव नहीं है। ताक्षय, अरिष्टनेमि, गरुड़, अरुण, आरुणि और वारुणी ये वैन्ते कहलाते हैं। शेष, अनंत, वासुकी, तक्षक, भुजंगम, कूर्म, कुलिक आदि सर्प कद्रु के पुत्र हैं। भीमसेन, उग्रसेन, सुपर्ण, नारद आदि 16 देव, गंधर्व, कश्यप पत्नी मुनि के पुत्र हैं। ये सभी बड़े कीर्तिमान, बलवान और जितेंद्रिय हैं। राधा नाम की दक्ष कन्या से भी अनवध्या, मनुवंशा आदि कन्याएं और सिद्ध, पूर्ण, बरही आदि देव गंधर्व उत्पन्न हुए। राधा से ही अलम्बुषा, मिश्रकेशी, विद्युतपर्णा, तिलोत्तमा, अरुणा, रक्षिता, रंभा, मनोरमा, केशिनी, सुबाहु, सुरता, सुरजा, सुप्रिया आदि अप्सराएं और अति बाहु, हा, हु और तुम्बरु ये 4 गंधर्व भी हुए। कपिला से गौ, ब्राह्मण, गंधर्व और अप्सराएं उत्पन्न हुई। इस प्रकार मैंने तुम्हें सभी की उत्पत्ति सुना दी। इनमें सर्प, सुपर्ण, रुद्र, मरुत और गौ, ब्राह्मण आदि सभी हैं। ब्रह्मा के मानस पुत्र 6 ऋषियों के नाम पहले ही बतला चुका हूँ। उनके 7वें पुत्र थे स्थाणु। स्थाणु के परम तेजस्वी 11 पुत्र हुए। मृगव्याध, सर्प, निवृत्ति, अजैकपाद, अहिर्बुंधे, पिनाकी, दहन, ईश्वर, कपाली, स्थाणु और भव। इन्हें ही 11 रुद्र कहते हैं। अंगिरा के 3 पुत्र हुए, बृहस्पति, उत्थय और संवर्त। अत्रि के बहुत से पुत्र हुए। पुलस्त्य के राक्षस, वानर, किन्नर और यक्ष हुए। पुलहा के शलभ, सिंह, किम पुरुष, व्याघ्र,
यक्ष और इहा मृग भेड़िया जाति के पुत्र हुए। क्रतु के वाल खिले हुए। ब्रह्मा जी के दाएं अंगूठे से दक्ष और बाएं से उनकी पत्नी का जन्म हुआ। उस पत्नी से दक्ष की 500 कन्याएं हुई। पुत्रों का नाश हो जाने पर दक्ष प्रजापति ने कन्याओं का विवाह इस शर्त पर किया कि उनके प्रथम पुत्र उन्हें मिल जाएं। उन्होंने 10 कन्याओं का विवाह धर्म से, 27 का चंद्रमा से और 13 का कश्यप से किया था। धर्म की 10 पत्नियों के नाम ये हैं: कीर्ति, लक्ष्मी, धृति, मेधा, पुष्टि, श्रद्धा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा और मत्ति। धर्म के द्वार होने के कारण इन्हें उसकी पत्नी कहा गया है। 27 नक्षत्र ही चंद्रमा की पत्नियां हैं। वे समय की सूचना देती हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र मनु, मनु के प्रजापति और प्रजापति के 8 वसु हुए: धर, ध्रुव, सोम, अहा, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास। धर और ध्रुव की माँ का नाम धूम्रा, सोम की माँ का मनस्वनी, अहा की माँ का रत्ता, अनिल की माँ का श्वसा, अनल की माँ का शांडिली तथा प्रत्युष और प्रभास की माता का नाम प्रभाता था। धर के 2 पुत्र हुए: द्रविण और हुत हवे वह। ध्रुव के काल, सोम के वर्चा, वर्चा के शिशिर, प्राण और रमण नाम के 3 पुत्र हुए। अहा के 4 पुत्र हुए: ज्योति, शम, शांत और मुनि। अनल के कुमार हुए। कृतिकाओं ने इनका मातृत्व स्वीकार किया था, इसलिए इन्हें कार्तिकेय भी कहते हैं। इनके 3 पुत्र हुए: शाक, विशाख और नैगमे। अनिल की पत्नी शिवा से मनोजव और अविज्ञात गति नाम के 2 पुत्र हुए। प्रत्युष के पुत्र थे देवल ऋषि, उनके भी 2 पुत्र हुए थे, क्षमावान और मनीषी। बृहस्पति की बहन ब्रह्मवादिनी और योगिनी थी, वही प्रभास की पत्नी हुई। उसी से देवताओं के कारीगर विश्वकर्मा का जन्म हुआ। उन्होंने ही देवताओं के भूषण और विमानों का निर्माण किया है। मनुष्य भी उन्हीं की कारीगरी के आधार पर अपनी जीविका करते हैं। भगवान धर्म ब्रह्मा जी के दाहिने स्तन से मनुष्य रूप में प्रकट हुए थे। उनके 3 पुत्र हुए: शम, काम और हर्ष। उनकी पत्नियों का क्रमशः नाम था प्राप्ति, रति और नंदा। सूर्य की पत्नी बड़वा, घोड़ी से अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ। अदिति के 12 पुत्रों की गणना की जा चुकी है। इस प्रकार 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, प्रजापति और वष्टकार, ये मुख्य 33 देवता होते हैं। इनके गण भी हैं, जैसे रुद्रगण, साधेगण, मरुदगण, वसुगण, भार्गवगण और विश्वेदेव गण। गरुड़, अरुण और बृहस्पति की गणना आदित्यों में ही की जाती है। अश्विनी कुमार, औषधि और पशु आदि की गिनती गुहिक गण में है। इन देवगणों का कीर्तन करने से सारे पाप छूट जाते हैं। महर्षि भृगु ब्रह्मा के हृदय से प्रकट हुए थे। भृगु के शुक्राचार्य के अतिरिक्त च्यवन नामक पुत्र हुए। ये अपनी माता की रक्षा के लिए गर्भ से निकल आए थे। उनकी पत्नी का नाम था आरुणी। उसकी जांघ से औरव का जन्म हुआ। औरव के ऋचिक और ऋचिक के जमदग्नि हुए। जमदग्नि के 4 पुत्रों में परशुराम जी सबसे छोटे थे, परंतु गुणों में सबसे बड़े। वे शास्त्र कुशल तो थे ही, शस्त्र कुशल भी थे। उन्होंने ही क्षत्रिय कुल का नाश किया था। ब्रह्मा के 2 पुत्र और भी थे, धाता और विधाता। वे मनु के साथ रहते हैं। कमलों में निवास करने वाली लक्ष्मी उन्हीं की बहन है। शुक्र की पुत्री देवी वरुण की पत्नी हुई। उसके पुत्र का नाम हुआ बल और पुत्री का सुरा। जब प्रजा अन्न के लोभ से एक दूसरे का हक खाने लगी, तब उस सुरा से ही अधर्म की उत्पत्ति हुई, जो समस्त प्राणियों का नाश कर देता है। अधर्म की पत्नी का नाम था निवृत्ति। उसके 3 बड़े भयंकर पुत्र थे, भय, महाभय और मृत्यु। मृत्यु के पत्नी पुत्र कोई नहीं है। तामरा के 5 कन्याएं हुई: काकी, शैनी, भासी, धृतराष्ट्री और शुकी। काकी से उलुक, शैनी से बाज, भासी से कुत्ते और गीध, धृतराष्ट्री से हंस, कलहंस एवं चक्रवाक और शुक्की से तोतों का जन्म हुआ। क्रोधा से 9 कन्याएं हुई: मृगी, मृगमंदा, हरि, भद्रमना, मातंगी, शार्दुली, श्वेता, सुरभि और सुरसा। मृगी से मृग, मृगमंदा से रीछ और श्रीमर, छोटी जाति के मृग। भद्रमना से ऐरावत हाथी, हरि से चंचल घोड़े, वानर एवं गो के समान पूंछ वाले दूसरे पशु तथा शार्दुली से सिंह, बाघ और गेंडे उत्पन्न हुए।
मातंगी से सब तरह के हाथी और श्वेता से श्वेत दिग्गज हुए। सुरभि से रोहिणी, गंधर्वी, विमला और अनला नाम की 4 कन्याएं हुई। रोहिणी से गाय बैल, गंधर्वी से घोड़े, अनला से खजूर, ताल, हिंताल, ताली, खरजूरिका, सुपारी और नारियल, ये 7 पिंड फल वाले वृक्ष उत्पन्न हुए। अनला की पुत्री शुक्की ही तोतों की जननी हुई। सुरसा से कंक पक्षी और नागों का जन्म हुआ। अरुण की भार्या शयनी से संपाति और जटायु हुए। कद्रु से सर्पों की उत्पत्ति तो कही ही जा चुकी है। इस प्रकार मुख्य मुख्य प्राणियों की उत्पत्ति का वर्णन किया गया। इस वृतांत का श्रवण करने से पापियों के पाप तो छूटते ही हैं, सर्वज्ञता की प्राप्ति भी होती है और अंत में उत्तम गति मिलती है। अध्याय 16 देवता, दानव आदि का मनुष्यों के रूप में अंशावतार और कर्ण की उत्पत्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अब मैं यह वर्णन करता हूँ कि किन किन देवता और दानवों ने किन किन मनुष्यों के रूप में जन्म लिया था। दानवराज विप्रचिति, जरासंध और हिरण्यकशिपु शिशुपाल हुआ था। सहलाद शल्य और अनुलाद धृष्टकेतु हुआ था। शिबी दैत्य ध्रुम राजा के रूप में और वाशकल भगदत्त हुआ था। काल नेमी दैत्य ने ही कंस का रूप धारण किया था। भरद्वाज मुनि के यहाँ बृहस्पति जी के अंश से द्रोणाचार्य अवतीर्ण हुए थे। वे श्रेष्ठ धनुर्धर, उत्तम शास्त्रवेता और परम तेजस्वी थे। उनके यहाँ महादेव, यम, काल और क्रोध के सम्मिलित अंश से भयंकर अश्वत्थामा का जन्म हुआ था। वशिष्ठ ऋषि के शाप और इंद्र की आज्ञा से 8 वसु राज ऋषि शांतनु के द्वारा गंगा जी के गर्भ से उत्पन्न हुए। उनमें सबसे छोटे भीष्म थे। वे कौरवों के रक्षक, वेदवेता ज्ञानी और श्रेष्ठ वक्ता थे। उन्होंने भगवान परशुराम से युद्ध किया था। रुद्र के एक गण ने कृपाचार्य के रूप में अवतार लिया था। द्वापर युग के अंश से शकुनी का जन्म हुआ था। मरुद गण के अंश से वीरवर सत्यवादी सात्यकी, राज ऋषि द्रुपद, कृतवर्मा और विराट का जन्म हुआ था। अरिष्टा का पुत्र हंस नामक गंधर्वराज धृतराष्ट्र के रूप में पैदा हुआ था और उसका छोटा भाई पांडु के रूप में। सूर्य के अंश धर्म ही विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुरुकुल कलंक दुरात्मा दुर्योधन कलियुग के अंश से उत्पन्न हुआ था। उसने आपस में वैर की आग सुलगाकर पृथ्वी को भस्म किया। पुलस्त्य वंश के राक्षसों ने दुर्योधन के 100 भाइयों के रूप में जन्म लिया था। धृतराष्ट्र का वह पुत्र जिसका नाम युयुत्सु था, वैश्या के गर्भ से उत्पन्न एवं इनसे अलग था। युधिष्ठिर धर्म के, भीमसेन वायु के, अर्जुन इंद्र के तथा नकुल सहदेव अश्विनी कुमारों के अंश से उत्पन्न हुए थे। चंद्रमा का पुत्र वर्चा अभिमन्यु हुआ था। वर्चा के जन्म के समय चंद्रमा ने देवताओं से कहा था, मैं अपने प्राण प्यारे पुत्र को नहीं भेजना चाहता, फिर भी इस काम से पीछे हटना उचित नहीं जान पड़ता। असुरों का वध करना भी तो अपना ही काम है, इसलिए वर्चा मनुष्य बनेगा तो सही, परंतु वहाँ अधिक दिनों तक नहीं रहेगा। इंद्र के अंश से नरावतार अर्जुन होगा, जो नारायणावतार श्री कृष्ण से मित्रता करेगा। मेरा पुत्र अर्जुन का ही पुत्र होगा। नर नारायण की उपस्थिति न रहने पर मेरा पुत्र चक्रव्यूह का भेदन करेगा और घमासान युद्ध करके बड़े बड़े महारथियों को चकित कर देगा। दिन भर युद्ध करने के बाद सायंकाल में वह मुझसे आ मिलेगा। इसकी पत्नी से जो पुत्र होगा वही कुरुकुल का वंशधर होगा। सभी देवताओं ने चंद्रमा की इस उक्ति का अनुमोदन किया। जन्मेजय, वही आपके दादा अभिमन्यु थे। अग्नि के अंश से धृष्टद्युम्न और एक राक्षस के अंश से शिखंडी का जन्म हुआ था। विश्व देवगण द्रौपदी के 5 पुत्र प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकीर्ति, शतानिक और श्रुतसेन के रूप में पैदा हुए थे। वसुदेव जी के पिता का नाम शूरसेन था। उनकी एक अनुपम रूपवती कन्या थी जिसका नाम था पृथा। शूरसेन ने अग्नि के सामने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी पहली संतान अपनी बुआ के संतानहीन पुत्र कुंती भोज को दे दूंगा। उनके यहाँ पहले पृथा का ही जन्म हुआ।
इसलिए उन्होंने उसे कुंती भोज को दे दिया। जिस समय पृथा छोटी थी, अपने पिता कुंती भोज के पास रहती और अतिथियों का सेवा सत्कार करती। एक बार पृथा ने दुर्वासा ऋषि की बड़ी सेवा की। उसकी सेवा से जितेंद्रिय ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने पृथा को एक मंत्र बतलाया और कहा कि कल्याणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम इस मंत्र से जिस देवता का आह्वान करोगी, उसी के कृपा प्रसाद से तुम्हें पुत्र उत्पन्न होगा। दुर्वासा ऋषि की बात सुनकर पृथा कुंती को बड़ा कौतूहल हुआ। उसने एकांत में जाकर भगवान सूर्य का आह्वान किया। सूर्य देव ने आकर तत्काल गर्भ स्थापन किया, जिससे उन्हीं के समान तेजस्वी कवच और कुंडल पहने एक सर्वांग सुंदर बालक उत्पन्न हुआ। कलंक से भयभीत होकर कुंती ने उस बालक को छिपाकर नदी में बहा दिया। अधिरथ ने उसे निकाला और अपनी पत्नी राधा के पास ले जाकर उसे पुत्र बना लिया। उन दोनों ने उस बालक का नाम वसुसेन रखा था। वही पीछे कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह अस्त्र विद्या में बड़ा प्रवीण और वेदांगों का ज्ञाता हुआ। वह बड़ा उदार, सत्य, पराक्रमी और बुद्धिमान था। जिस समय वह जब करने के लिए बैठता, उस समय ब्राह्मण उससे जो मांगते वही दे देता था। एक दिन की बात है, कर्ण जप कर रहा था। देवराज इंद्र सारी प्रजा और अपने पुत्र अर्जुन के हित के लिए ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास आए और उन्होंने उसके शरीर के साथ उत्पन्न कवच और कुंडल मांगे। कर्ण ने अपने शरीर से चिपके कवच को उधेड़कर और कुंडल उतारकर दे दिए। उसकी इस उदारता से प्रसन्न होकर इंद्र ने एक शक्ति दी और कहा, हे अजित, तुम यह शक्ति देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, सर्प, राक्षस अथवा जिस किसी पर चलाओगे उसका तत्काल नाश हो जाएगा। तभी से वह कर्तन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह श्रेष्ठ योद्धा, दुर्योधन का मंत्री, सखा और श्रेष्ठ महापुरुष था और सूर्य के अंश से उत्पन्न हुआ था। देवादिदेव सनातन पुरुष नारायण भगवान के अंश से वासुदेव श्री कृष्ण अवतीर्ण हुए। महाबली बलदेव जी शेष के अंश थे। सनत कुमार जी प्रद्युम्न हुए। यदुवंश में और भी बहुत से देवता मनुष्य के रूप में अवतीर्ण हुए थे। इंद्र के आज्ञा अनुसार अप्सराओं के अंश से 16,000 स्त्रियां उत्पन्न हुई थीं। राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी के रूप में लक्ष्मी जी और द्रुपद के यहाँ यज्ञ कुंड से द्रौपदी के रूप में इंद्राणी उत्पन्न हुई थी। कुंती और माद्री के रूप में सिद्धि और धृति का जन्म हुआ था। वे ही पांडवों की माता हुई। मति का जन्म राजा सुबल की पुत्री गांधारी के रूप में हुआ था। इस प्रकार देवता, असुर, गंधर्व, अप्सरा और राक्षस अपने अपने अंश से मनुष्य के रूप में उत्पन्न हुए थे। अध्याय 17। दुष्यंत और शकुंतला का गांधर्व विवाह। जनमेजय ने कहा, भगवान, मैंने आपके श्रीमुख से देवता, दानव आदि के अंशों द्वारा अवतरित होने की कथा सुन ली। अब आपकी पूर्व सूचना के अनुसार कुरु वंश का श्रवण करना चाहता हूँ। वैशंपायन जी ने कहा, जनमेजय, कुरु वंश का प्रवर्तक था परम प्रतापशाली राजा दुष्यंत। समुद्र से घिरे हुए बहुत से प्रदेश और मलेच्छों के देश भी उसके अधीन थे। वह अपनी प्रजा का पालन शासन बड़ी योग्यता के साथ करता था। उसके राज्य में वर्ण संकर नहीं थे। खेती और खानों के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता था। पाप तो कोई करता ही नहीं था। सभी धर्म के प्रेमी थे, इसलिए धर्म और अर्थ दोनों ही स्वतः प्राप्त थे। चोर, भूख अथवा रोग का भय बिल्कुल नहीं था। सभी लोग अपने अपने धर्म में संतुष्ट थे और राजाश्रय में निर्भय रहकर निष्काम धर्म का पालन करते थे। समय पर वर्षा होती थी, अन्न सरस होते थे और पृथ्वी सब प्रकार के रत्न और पशुधन से परिपूर्ण थी। ब्राह्मण कर्मनिष्ठ थे और छल कपट पाखंड की छाया भी उन्हें नहीं छूती थी। दुष्यंत स्वयं एक बलवान युवक था। उसकी शक्ति इतनी अद्भुत थी कि वह वन उपवन सहित मंदराचल को उखाड़कर धारण कर सकता था। वह गदा युद्ध के प्रक्षेप, विक्षेप, परिक्षेप और अभिक्षेप चारों प्रकारों में और शस्त्र विद्या में बड़ा ही निपुण था। घोड़े और हाथी की सवारी में कोई उसका सानी नहीं था। वह विष्णु के समान बलवान, सूर्य के समान तेजस्वी, समुद्र के समान अक्षोभ्य और पृथ्वी के समान क्षमाशील था। नागरिक और देशवासी प्रेम से उसका सम्मान करते और वह धर्म बुद्धि से सबका शासन करता। एक दिन की बात है,
महाबाहु राजा दुष्यंत अपनी चतुरंगनी सेना के साथ किसी गहन वन में जा पहुंचा। उसे पार करने पर उसे एक मनोहर आश्रम युक्त उपवन मिला। वह उपवन बड़ा ही सुंदर था। वहाँ के वृक्ष खिले हुए पुष्पों से लद रहे थे। दुर्वा दलों से पृथ्वी हरी भरी हो रही थी। सुंदर सुंदर पक्षी मधुर स्वरों से चहक रहे थे। कहीं कोकिलों की कुहू कुहू तो कहीं भौरों की गुंजार। राजा दुष्यंत उपवन की शोभा देख ही रहा था कि उसकी दृष्टि उस मनोरम आश्रम पर पड़ी। उस आश्रम में स्थान स्थान पर अग्निहोत्र की ज्वालाएं प्रज्वलित हो रही थीं। वालखिल्य आदि ऋषि, यज्ञशाला, पुष्प और जलाशयों के कारण उसकी अद्भुत शोभा हो रही थी। सामने ही मालिनी नदी बह रही थी, जिसका जल बड़ा स्वादिष्ट था। अनेकों ऋषि मुनि आसन लगाए ध्यान मगन थे। ब्राह्मण देवताओं की पूजा कर रहे थे। राजा को ऐसा मालूम हुआ मानो मैं ब्रह्मलोक में खड़ा हूँ। दुष्यंत के नेत्र और मन वन की छटा देखकर तृप्त नहीं होते थे। इस प्रकार राजा दुष्यंत ने सब देखते सुनते काश्यप गोत्रीय कण्व ऋषि के एकांत और मनोहर आश्रम में मंत्री और पुरोहितों के साथ प्रवेश किया। दुष्यंत ने मंत्री और पुरोहितों को आश्रम के द्वार पर ही रोक दिया और स्वयं भीतर गया। वहां उस समय कण्व ऋषि उपस्थित नहीं थे। राजा ने आश्रम को सूना देखकर ऊंचे स्वर से पुकारा, यहाँ कौन है? दुष्यंत की आवाज सुनकर एक लक्ष्मी के समान सुंदरी कन्या तपस्विनी के वेश में आश्रम से निकली। उसने राजा दुष्यंत को देखकर सम्मान पूर्वक कहा, स्वागत है। फिर उसने आसन, पद्म और अर्घ्य के द्वारा राजा का आतिथ्य करके उनसे स्वास्थ्य और कुशल के संबंध में प्रश्न किया। स्वागत सत्कार के बाद उस तपस्विनी कन्या ने तनिक मुस्कुराकर पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं? राजा दुष्यंत ने सर्वांग सुंदरी एवं मधुर भाषिणी कन्या की ओर देखकर कहा, मैं परम भाग्यशाली महर्षि कर्ण का दर्शन करने के लिए आया हूँ। वे इस समय कहाँ हैं? कृपा करके बतलाइए। शकुंतला ने कहा, मेरे पूजनीय पिताजी फल फूल लाने के लिए आश्रम से बाहर गए हैं। आप घड़ी दो घड़ी उनकी प्रतीक्षा कीजिए, तब उनसे मिल सकेंगे। शकुंतला की भरी जवानी और अनुपम रूप देखकर दुष्यंत ने पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन हैं और किस लिए यहाँ आई हो? तुमने मेरा मन मोहित कर लिया है। मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ। शकुंतला ने बड़ी मिठास के साथ कहा, मैं महर्षि कर्ण की पुत्री हूँ। राजा ने कहा, कल्याणी, विश्ववंदे महर्षि कण्व तो अखंड ब्रह्मचारी हैं। धर्म अपने स्थान से विचलित हो सकता है, परंतु वे नहीं। ऐसी दशा में तुम उनकी पुत्री कैसे हो सकती हो? शकुंतला ने कहा, राजन, एक ऋषि के पूछने पर मेरे पूजनीय पिता कण्व ने मेरे जन्म की कहानी सुनाई थी। उससे मैं जान सकी हूँ कि जिस समय परम प्रतापी विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे, उस समय इंद्र ने उनके तप में विघ्न डालने के लिए मेनका नाम की अप्सरा भेजी थी। उसी के संयोग से मेरा जन्म हुआ। माता मुझे वन में छोड़कर चली गई। तब शकुंतला पक्षियों ने सिंह, व्याघ्र आदि भयानक जंतुओं से मेरी रक्षा की थी, इसलिए मेरा नाम शकुंतला पड़ा। महर्षि कर्ण ने वहां से उठा लाकर मेरा पालन पोषण किया। शरीर का जनक, प्राणों का रक्षक और अन्नदाता, ये तीनों ही पिता कहे जाते हैं। इस प्रकार मैं महर्षि कर्ण की पुत्री हूँ। दुष्यंत ने कहा, कल्याणी, जैसा तुम कह रही हो, तुम ब्राह्मण कन्या नहीं राजकन्या हो, इसलिए तुम मेरी पत्नी हो जाओ। सुंदरी, तुम गांधर्व विधि से मुझसे विवाह कर लो। राजाओं के लिए गांधर्व विवाह सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शकुंतला ने कहा, मेरे पिताजी इस समय यहाँ नहीं हैं। आप थोड़ी देर तक प्रतीक्षा कीजिए, वे आकर मुझे आपकी सेवा में समर्पित कर देंगे। दुष्यंत ने कहा, मैं तुम्हें चाहता हूँ, यह भी चाहता हूँ कि तुम मुझे स्वयं वरण कर लो। मनुष्य स्वयं ही अपना हितैषी और जिम्मेवार है। तुम धर्म के अनुसार स्वयं ही मुझे अपना दान करो। शकुंतला ने कहा, राजन, यदि आप इसे ही धर्म पथ समझते हैं और मुझे स्वयं अपने को दान करने का अधिकार है, तो आप मेरी शर्त सुन लीजिए। मैं सच सच कहती हूँ कि आप यह प्रतिज्ञा कर लीजिए, मेरे बाद तुम्हारा ही पुत्र सम्राट होगा और मेरे जीवन काल में ही वह युवराज बन जाएगा, तो मैं आपको स्वीकार कर सकती हूँ। दुष्यंत ने बिना कुछ सोचे विचारे ही प्रतिज्ञा कर ली और गांधर्व विधि से शकुंतला का पाणी ग्रहण कर लिया।
दुष्यंत ने उसके साथ समागम करके बारंबार यही विश्वास दिलाया कि मैं तुम्हें लाने के लिए चतुरंगिणी सेना भेजूंगा और शीघ्र से शीघ्र तुम्हें अपने महल में ले चलूंगा। इस प्रकार कह सुनकर दुष्यंत अपनी राजधानी के लिए रवाना हुआ। उसके मन में बड़ी चिंता थी कि महर्षि कर्ण ये सब सुनकर ना जाने क्या करेंगे। थोड़ी ही देर बाद महर्षि कर्ण आश्रम पर आ पहुँचे, परंतु शकुंतला लज्जावश उनके पास नहीं गई। त्रिकालदर्शी कर्ण ने दिव्य दृष्टि से सारी बातें जानकर प्रसन्नता के साथ शकुंतला से कहा, बेटी, तुमने मुझसे बिना पूछे एकांत में जो काम किया है वह धर्म के विरुद्ध नहीं है। क्षत्रियों के लिए गांधर्व विवाह शास्त्र सम्मत है। दुष्यंत एक धर्मात्मा, उदार एवं श्रेष्ठ पुरुष है। उसके संयोग से बड़ा बलवान पुत्र होगा और वह सारी पृथ्वी का राजा होगा। जब वह शत्रुओं पर चढ़ाई करेगा उसका रथ कहीं भी ना रुकेगा। शकुंतला के कहने पर महर्षि कर्ण ने दुष्यंत को वर दिया कि उसकी बुद्धि धर्म में दृढ़ रहे और राज्य अविचल रहे। अध्याय 18। भरत का जन्म, दुष्यंत के द्वारा उसकी स्वीकृति और राज्याभिषेक। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय समय पर शकुंतला के गर्भ से पुत्र हुआ। वह अत्यंत सुंदर और बचपन में ही बड़ा बलिष्ठ था। महर्षि कर्ण ने विधि पूर्वक उसके जात कर्म आदि संस्कार किए। उस शिशु के दांत सफेद सफेद और बड़े नुकीले थे। कंधे सिंह कैसे थे। दोनों हाथों में चक्र का चिन्ह था तथा सिर बड़ा और ललाट ऊंचा था। वह ऐसा जान पड़ता मानो कोई देव कुमार हो। वह 6 वर्ष की अवस्था में ही सिंह, बाघ, शुकर और हाथियों को आश्रम के वृक्षों से बांध देता था। कभी उन पर चढ़ता, कभी डांटता तथा कभी उनके साथ खेलता और दौड़ लगाता था। आश्रम वासियों ने उसके द्वारा समस्त हिंस्र जंतुओं का दमन होते देख उसका नाम सर्वदमन रख दिया। वह बड़ा विक्रमी, ओजस्वी और बलवान था। बालक के अलौकिक कर्म देखकर महर्षि कर्ण ने शकुंतला से कहा, अब यह युवराज होने के योग्य हो गया। फिर उन्होंने अपने शिष्यों को आज्ञा दी कि शकुंतला को पुत्र के साथ उसके पति के घर पहुंचाओ। कन्या का बहुत दिनों तक मायके में रहना कीर्ति, चरित्र और धर्म का घातक है। शिष्यों ने आज्ञा अनुसार शकुंतला और सर्वदमन को लेकर हस्तिनापुर की यात्रा की। सूचना और स्वीकृति के बाद शकुंतला राजसभा में गई। अब ऋषि के शिष्य लौट गए। शकुंतला ने सम्मान पूर्वक निवेदन किया कि राजन, यह आपका पुत्र है, अब इसे आप युवराज बनाइए। इस देवतुल्य कुमार के संबंध में आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीजिए। शकुंतला की बात सुनकर दुष्यंत ने कहा, अरे दुष्ट तापसी, तू किसकी पत्नी है? मुझे तो कुछ भी स्मरण नहीं है। तेरे साथ धर्म, अर्थ और काम का कोई भी मेरा संबंध नहीं है। तू जा, ठहर अथवा जो तेरी मौज में आवे कर। दुष्यंत की बात सुनकर तपस्विनी शकुंतला बेहोश सी होकर खंबे की तरह निश्चल भाव से खड़ी रह गई। उसकी आंखें लाल हो गई, होंठ फड़कने लगे और वह दृष्टि टेढ़ी करके दुष्यंत की ओर देखने लगी। थोड़ी देर ठहरकर दुख और क्रोध से भरी शकुंतला दुष्यंत से बोली, महाराज, आप जानबूझकर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता? ऐसी बात तो नीच मनुष्य कहते हैं। आपका हृदय इस बात का साक्षी है कि झूठ क्या है और सच क्या है। आप अपनी आत्मा का तिरस्कार मत कीजिए। हृदय पर हाथ रखकर सही सही कहिए। आपका हृदय कुछ और कह रहा है और आप कुछ और। ये तो बहुत बड़ा पाप है। आप ऐसा समझ रहे हैं कि उस समय मैं अकेला था, कोई गवाह नहीं है, परंतु आपको पता नहीं कि परमात्मा सबके हृदय में बैठा है। वह सबके पाप पुण्य जानता है और आप ठीक उसी के पास बैठकर पाप कर रहे हैं। पाप करके यह समझना कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, घोर अज्ञान है। देवता और अंतर्यामी परमात्मा भी इन बातों को देखता और जानता है। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, अंतरिक्ष, पृथ्वी, जल, हृदय, यमराज, दिन, रात, संध्या, धर्म, ये सभी मनुष्य के शुभ अशुभ कर्मों को जानते हैं। जिस पर हृदय स्थित कर्म साक्षी क्षेत्रज्ञ परमात्मा संतुष्ट रहते हैं, यमराज उसके पापों को स्वयं नष्ट कर देते हैं। परंतु जिस पर अंतर्यामी संतुष्ट नहीं, यमराज स्वयं उसके पापों का दंड देते हैं। जो स्वयं अपनी आत्मा का तिरस्कार करके कुछ का कुछ कर बैठता है, देवता भी उसकी सहायता नहीं करते।
क्योंकि वह स्वयं भी अपनी सहायता नहीं करता। मैं स्वयं आपके पास आई हूँ, ऐसा समझकर आप मुझ पतिव्रता का तिरस्कार ना करें। देखिए, आप अपनी आदरणीय पत्नी का तिरस्कार कर रहे हैं। आप भरी सभा में साधारण पुरुष के समान मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। क्या मैं जंगल में रो रही हूँ? सुनाई नहीं पड़ता? मैं कह देती हूँ कि यदि आप मेरी उचित याचना पर ध्यान नहीं देंगे तो आपके सिर के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। पत्नी के द्वारा पुत्र के रूप में स्वयं पति का ही जन्म होता है, इसलिए प्राचीन विद्वानों ने पत्नी को जाया कहा है। सदाचार संपन्न पुरुषों की संतान पूर्वजों को और पिता को भी तार देती है। इसी से संतान का नाम पुत्र है। पुत्र से स्वर्ग और पौत्र से उसकी अनंतता प्राप्त होती है, पर पौत्र से बहुत सी पीढ़ियां तर जाती हैं। पत्नी उसे कहते हैं जो घर के काम काज में चतुर हो, पुत्रवती हो, पति को प्राण के समान मानती हो और सच्ची पतिव्रता हो। पत्नी पति का अर्धांग है, उसका एक श्रेष्ठतम सखा है। पत्नी के द्वारा अर्थ, धर्म, काम की सिद्धि होती है और मोक्ष के पथ पर अग्रसर होने में उससे बड़ी सहायता मिलती है। पत्नी की सहायता से ही श्रेष्ठ कर्म होते हैं, गृहस्थी बनती है, सुख मिलता है और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। पत्नी ही एकांत में मधुरभाषी सखा, धर्म कार्य में पिता और दुख पड़ने पर माता का काम करती है। बटोहियों के लिए घोर से घोर जंगल में भी पत्नी विश्राम स्थान है। व्यवहार में लोग सपत्नीक का विशेष विश्वास करते हैं। घोर विपत्ति के समय और मरने पर भी पत्नी ही अपने पति का अनुगमन करती है। पति के सुख के लिए स्त्रियां सती हो जाती हैं और स्वर्ग में पहले ही पहुंचकर पति का स्वागत करती हैं। विवाह का यही उद्देश्य है। इस लोक और परलोक में पत्नी जैसा सहायक और कौन है? पत्नी के गर्भ से उत्पन्न पुत्र दर्पण में दिख पड़ते मुख के समान है। भला उसे देखकर कितना आनंद होता है। रोग से और मानसिक जलन से व्याकुल पुरुष अपनी पत्नी को देखकर आह्लादित हो जाते हैं। इसी से क्रोध आने पर भी पत्नी का अप्रिय नहीं किया जाता, क्योंकि प्रेम, प्रसन्नता और धर्म उसी के अधीन है। अपनी उत्पत्ति भी तो स्त्रियों के द्वारा ही होती है। ऋषियों में भी ऐसी शक्ति नहीं कि बिना पत्नी के संतान उत्पन्न कर सके। अपने धूल से लथपथ पुत्र को भी हृदय से लगाने में जो सुख मिलता है, उससे बढ़कर और क्या है। आपका पुत्र स्वयं आपके सामने खड़ा है और प्रेम भरी दृष्टि से देखता हुआ आपकी गोद में बैठने के लिए उत्सुक है। इसका तिरस्कार क्यों कर रहे हैं? चींटियां भी अपने अंडों का पालन करती हैं, उन्हें फोड़ती नहीं हैं। आप इसका पालन पोषण क्यों नहीं करते? पुत्र को हृदय से लगाने पर जैसा सुख होता है, वैसा सुकोमल वस्त्र, पत्नी अथवा जल के स्पर्श से नहीं होता। ये पुत्र आपका स्पर्श करे। राजन, मैंने इस पुत्र को 3 वर्ष तक अपने गर्भ में धारण किया है। यह आपको सुखी करेगा। इसके जन्म के समय आकाशवाणी ने कहा कि यह बालक 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा। जात कर्म के समय जो वेद मंत्र पढ़े जाते हैं, वे सब आपको मालूम है। पिता पुत्र को अभिमंत्रित करता हुआ कहता है, तुम मेरे सर्वांग से उत्पन्न हुए हो, तुम मेरे हृदय की निधि हो, मेरा अपना ही नाम है पुत्र। बेटा, तुम 100 वर्ष तक जियो। मेरा जीवन और आगे की वंश परंपरा तुम्हारे अधीन है, इसलिए तुम सुखी रहकर 100 वर्ष तक जियो। ये बालक आपके अंग से ही, आपके हृदय से ही उत्पन्न हुआ है। आप क्यों नहीं अपने को इसके रूप में मूर्तिमान देखते? मैं मेनका की कन्या हूँ। अवश्य ही मैंने पूर्व जन्म में कोई पाप किया होगा, जिससे बचपन में मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया और अब आप छोड़ रहे हैं। आपकी ऐसी ही इच्छा है तो मुझे भले ही छोड़ दीजिए, मैं अपने आश्रम पर चली जाऊंगी, परंतु यह आपका पुत्र है, इस बच्चे को मत छोड़िए। दुष्यंत ने कहा, शकुंतले, मुझे मालूम नहीं कि मैंने तुमसे पुत्र उत्पन्न किया है। स्त्रियां तो प्रायः झूठ बोलती ही हैं। तुम्हारी बात पर भला कौन विश्वास करेगा? तुम्हारी एक भी बात विश्वास करने योग्य नहीं है। मेरे सामने इतनी ढिठाई। कहाँ महर्षि विश्वामित्र, कहाँ मेनका और कहाँ तेरे जैसी साधारण नारी। चली जा यहाँ से। इतने थोड़े दिनों में भला ये बालक शाल के वृक्ष जैसा कैसे हो सकता है? जा जा, चली जा। शकुंतला ने कहा, राजन, कपट ना करो। सत्य सहस्त्रों अश्वमेध से भी श्रेष्ठ है। सारे वेदों को पढ़ ले और सारे तीर्थों में स्नान कर ले, फिर भी सत्य उनसे बढ़कर है। सत्य से बढ़कर धर्म भी नहीं है।
सत्य से बढ़कर कुछ है ही नहीं, झूठ से बढ़कर निंदनीय भी कुछ नहीं है। सत्य स्वयं परब्रह्म परमात्मा है। सत्य ही सर्वश्रेष्ठ प्रतिज्ञा है। तुम अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़ो। सत्य सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यदि झूठ से ही तुम्हारा प्रेम है और मेरी बात पर विश्वास नहीं करते हो तो मैं स्वयं चली जाऊंगी। मैं झूठे के साथ नहीं रहना चाहती। राजन, मैं कह देती हूँ कि चाहे तुम इस लड़के को अपनाओ या नहीं, मेरा ये पुत्र ही सारी पृथ्वी का शासन करेगा। इतना कहकर शकुंतला वहाँ से चल पड़ी। इसी समय ऋत्विज, पुरोहित, आचार्य और मंत्रियों के साथ बैठे हुए दुष्यंत को संबोधित करके आकाशवाणी ने कहा, माता तो केवल भाथी धोंकनी के समान है। पुत्र पिता का ही होता है, क्योंकि पिता ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। तुम पुत्र का पालन पोषण करो। शकुंतला का अपमान मत करो। अपना औरस पुत्र यमराज के पंजों से छुड़ा लेता है। सचमुच तुम्ही ने इस बालक का गर्भाधान किया था। शकुंतला की बात सर्वथा सत्य है। तुम्हें हमारी आज्ञा मानकर ऐसा करना ही चाहिए। तुम्हारे भरण पोषण के कारण ही इसका नाम भरत होगा। आकाशवाणी सुनकर दुष्यंत आनंद से भर गए। उन्होंने पुरोहित और मंत्रियों से कहा, आप लोग अपने कानों से देवताओं की वाणी सुन लें। मैं भी ठीक ठीक यही जानता और समझता हूँ कि यह मेरा पुत्र है। यदि मैं केवल शकुंतला के कहने से ही इसे स्वीकार कर लेता तो सारी प्रजा इस पर संदेह करती और इसका कलंक नहीं छूट पाता। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर मैंने ऐसा दुर्व्यवहार किया है। अब उन्होंने बच्चे को स्वीकार किया और उसके संस्कार कराए। उन्होंने अपने पुत्र का सिर चूमकर उसे छाती से लगा लिया। चारों ओर आनंद की नदी उमड़ आई। जय जयकार होने लगा। दुष्यंत ने धर्म के अनुसार अपनी पत्नी का सत्कार किया और सांत्वना देते हुए कहा, देवी, मैंने तुम्हारे साथ जो संबंध किया था वह किसी को मालूम नहीं था। अब सब लोग तुम्हें रानी के रूप में स्वीकार कर ले, इसीलिए मैंने यह क्रूरता की थी। लोग समझने लगते कि मैंने मोहित होकर तुम्हारी बात स्वीकार कर ली है। लोग मेरे पुत्र के युवराज होने में भी आपत्ति करते। मैंने तुम्हें अत्यंत क्रोधित कर दिया था, इसलिए तुमने प्रणय कोपवश मुझसे जो अप्रिय वाणी कही है उसका मुझे कुछ भी विचार नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के प्रिय हैं। इस प्रकार कहकर दुष्यंत ने अपनी प्राण प्रिया को वस्त्र, भोजन आदि से संतुष्ट किया। समय पर भरत का युवराज पद पर अभिषेक हुआ। दूर दूर तक भरत का शासन चक्र प्रसिद्ध हो गया। उसने राजाओं को जीतकर वशवर्ती बना लिया और संत सम्मत धर्म का पालन करके अनुत्तम यश लाभ किया। वह सारी पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट था। उसने इंद्र के समान अनेकों यज्ञ किए। महर्षि कर्ण ने भरत से गोवितत्व नामक अश्वमेध यज्ञ कराया। उसमें यूं तो सभी ब्राह्मणों को दक्षिणा दी गई थी, परंतु महर्षि कर्ण को सहस्त्र पद्म मोहरें दी गई थी। भरत से ही इस देश का नाम भारत पड़ा और वे ही भरत वंश के प्रवर्तक हुए। उन्हीं के नाम से सभी पहले के और पीछे के राजा भारत नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके वंश में अनेकों ब्रह्मज्ञानी राजऋषि हुए, जिनके नाम गिनाने भी कठिन है। मैं मुख्य मुख्य सत्यनिष्ठ और शीलवान राजाओं का ही वर्णन करता हूँ। ओम तत्सत। नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवती सरस्वती की जय। भगवान व्यास अवतार परम ऋषि श्री कृष्ण द्वैपायन की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।